अबनाए हुर्मुज़ पर कब्जे का मतलब है दुनिया की सांस बंद कर दी जाए। अमेरिका की नाकाबंदी की धमकी और ईरान की खुली जंगी वार्निंग, 21 घंटे मुज़ाकरात और नतीजा सिफर। बरतानिया ने भी हाथ खींच लिया, इत्तेहाद में बड़ी दरार पड़ गई। ये सिर्फ धमकियां नहीं है, जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जो अभी दुनिया में माहौल बना हुआ है ना, ये आम कशीदगी नहीं है, ये वो स्टेज है जहां बातें खत्म होती हैं और टकराव शुरू हो जाता है। और इस वक्त सारा खेल घूम रहा है एक ही जगह के गिर्द, मेन मिड पॉइंट, और वो पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, वो तंग सा रास्ता जहां से दुनिया की तवानाई गुजरती है। और अगर यहां लॉक किया गया तो समझ ले पूरी दुनिया का सिस्टम हैंग हो जाएगा। अब सुना क्या जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह रहा है कि जो भी जहाज हुर्मुज़ में दाखिल होगा या निकलने की कोशिश करेगा, अमेरिका उसे रोक देगा। यानी सीधी सीधी नाकाबंदी। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये आलमी तजारत के गले पर हाथ डालने के बराबर है। और उधर जवाब भी वैसा ही आया है। ईरान की बहरिया ने साफ कह दिया कि जो भी फौजी जहाज हमारी आबी हदूद के करीब भी आया, उससे इंतहाई सख्ती से निपटा जाएगा। यानी अब बात सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रहेगी, दोनों तरफ से उंगली टैगर पर है। इधर एक और दिलचस्प खतरनाक पहलू सामने आया। जेडी वेंस ने बताया कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान 21 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए, लेकिन नतीजा जीरो, कोई मुआहदा नहीं, कोई ब्रेक थ्रू नहीं, बस बातें हुई और खत्म। यानी दोनों फरीक अपनी अपनी पोजीशन पर अड़े हुए हैं। और जब मुज़ाकरात लंबे हों लेकिन नतीजा ना निकले तो इसका मतलब होता है कि अंदर कुछ बड़ा फंस चुका है। ईरानी मौक़िफ़ भी सामने आ गया। उनके तर्जुमान कहते हैं कि कुछ अहम निकात पर इख्तलाफ है, यानी दरवाज़ा मुकम्मल बंद नहीं है लेकिन रास्ता भी साफ नहीं है। और यही वो खतरनाक जोन होता है जहां छोटी सी गलती एक बड़ी जंग में बदल जाती है। अब जरा इस सारी सूरत हाल का सबसे भारी पहलू सुने। ईरानी हुकाम के मुताबिक अब तक 3300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके, 3300 जिंदगियां खत्म, 3300 कहानियां खत्म। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो लोग हैं जो शायद किसी पॉलिसी, किसी जंग, किसी ताकत के खेल का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर भी साग में जल गए। और उधर दुनिया के बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। अमेरिका ने साफ कह दिया कि वो अमेरिका की इस नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा, यानी वो अपने जहाज या फौजी एहलकार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। ये छोटी बात नहीं है, ये इंग्लैंड ने कहा, बरतानिया ने, ये सीधा सीधा एक इशारा है कि अमेरिका का अपना इत्तेहाद भी अब मुकम्मल साथ देने को तैयार नहीं। हाँ, वो ये जरूर कह रहे हैं कि हुर्मुज़ खुला रहना चाहिए क्योंकि आलमी मईशत इस पर खड़ी है, लेकिन अमली तौर पर वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब यहाँ असल खेल समझे, अमेरिका की ये नाकाबंदी क्यों है? मकसद ये है कि ईरान को तेल बेचने से रोका जाए, खास तौर पर चाइना जैसे खरीदारों को। यानी ईरान की मईशत का गला दबा दिया जाए ताकि वो घुटने टेक दे। लेकिन मसला ये है कि ईरान भी वही सोच रहा है कि वो मजबूत पोजीशन में है, और जब दोनों फरीक खुद को जीतने वाला समझे तो फिर तसादुम तकरीबन यकीनी हो जाता है। दिफाई तजियाकार जस्टिन ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि ये सब ट्रंप के गुस्से की अक्कासी है। और अगर नाकाबंदी हुई तो कशीदगी मजीद बढ़ेगी, यानी आग बुझने की बजाय मजीद भड़केगी। हाँ, ये भी कहते हैं कि मुज़ाकरात का जारी रहना एक मुस्बत चीज़ है, क्योंकि अगर बातचीत बंद हो जाए तो फिर सिर्फ गोलियां बोलती हैं। उधर पाकिस्तान का किरदार भी सामने आ रहा है। इसहाकदार कह रहे हैं कि पाकिस्तान दोनों फरीकैन के दरमियान सहूलतकारी जारी रखे हुए, यानी कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह जंग ना हो। लेकिन सच ये है कि जब दोनों तरफ अना ताकत और दबाव हो तो सालिसी भी कमजोर पड़ जाती है। अब तस्वीर पूरी देखिए, एक तरफ अमेरिका नाकाबंदी की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान जंगी रद्द-ए-अमल की वार्निंग दे रहा है। मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, इत्तेहादी पीछे हट रहे हैं और जमीन पर लाशें बढ़ रही हैं। ये सब अलग अलग खबरें नहीं, ये एक ही कहानी के मुख्तलिफ बाब हैं और इस कहानी का अंजाम अभी लिखा जा रहा है। असल खतरा यही है कि अगर हुर्मुज़ वाकई बंद हुआ तो ये सिर्फ ईरान या अमेरिका का मसला नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया की मईशत को हिला देगा। तेल महंगा होगा, अशिया महंगी होंगी, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, क्योंकि जब दुनिया गैर यकीन हो जाए तो हर चीज डगमगा जाती है। आखिर में बात बड़ी सीधी है, ये वक्त है समझने का, क्योंकि ये खेल अब आखिरी मराहल में दाखिल हो रहा है। और अगर यहाँ कोई बड़ी गलती हो गई तो ये आखिरी मराहल पहले मराहल बन जाएंगे। इसके असरात सिर्फ खबरों तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि हर घर तक पहुंचेंगे। और फिर शायद हम सब यही कहेंगे कि हमें पहले समझ लेना चाहिए था, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने अपने अजीज का भी और अपने इस चैनल का भी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, आपका सब्सक्राइब करें।
اللہ حافظ.